वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? बी पॉजिटिव लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और बी पॉजिटिव यानी कि हमेशा सकारात्मक रहने का, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस स्ट्रेस भरी लाइफ में। और इस आज की जो जनरेशन है, आज की जो इस तरह का हमारा युग चल रहा है, तो उसमें आपको हमेशा भी पॉजिटिव रहना होगा। और तभी आप कुछ अच्छा सोच सकते हो, हैप्पी रह सकते हो, है ना। मेन तो पर्पज हमारा लाइफ में हैप्पी रहना है। धन दौलत अलग है, रिश्ते अलग हैं, लेकिन हम अंदर से कितना खुश है, कितना पॉजिटिव सकारात्मक हमारी सोच है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो ही हमारा मतलब मेन मकसद होगा कि हम जीवन जी रहे हैं, नहीं तो हम ऐसा लगेगा कि जीवन जैसे काट रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आप जैसे कि अगर हर एक चीज़ में सफल नहीं हो पा रहे, पीछे ही हो रहे हो, तो आप फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट अपना सकते हो। या फिर अपने आप को हमेशा अंदर से मोटिवेशन चीज़ें होती हैं, तो चाहे स्टोरी हो या फिर कोई भी ऐसे वीडियोस देखकर अपने आप को मोटिवेट करते रहो। अंदर से आपका बाहरी चीज़ों का असर आपके माइंड पर या फिर जो आपका आत्मविश्वास है उस पर नहीं पड़ना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आप को कैसे स्ट्रोंग रखें कि जो हमारा रिलेशन है या फिर कोई भी काम का लोड है और भागदौड़ भरी लाइफ में हम अपने आप को कैसे हम मोटिवेट रखें और किस तरह से हम मैनेज करें कि हम मतलब बोझ एक बर्डन लेके जी रहे हैं वो ना जी पाए। तो सीधा सा इसका सिंपल सा फंडा तो यही है, सबसे पहले कि आप एक लिस्ट बनाइए कि जो काम आपके ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उन्हें पहले करने हैं और आप दूसरे जो काम हैं उनको डिले कर सकते हो। मान लो आपको 15 काम है दिन भर में, लेकिन सबसे जो ज़रूरी काम है वो तो 3 या 4 या 5 इतने होते हैं, तो पहले उनको करिए। और जो काम अंदर हमारे और भी काम होते हैं जो अगले दिन पर हम टाल सकते हैं, तो उनको टालिए। दूसरा है कि आप अपने घर को इस तरह से मैनेज करके रखिए कि आपको एक हैवीनेस ना लगे कि काम काम काम। तो जब सामान एक तो व्यवस्थित हो घर में, दूसरा ज़रूरत का हो। कई घरों में हमने देखा है कि बिना ज़रूरत का सामान या फिर पुराना सामान कबाड़ भरा रहता है और दिन भर ऐसे लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो जो ज़्यादा सामान होता है और व्यवस्थित नहीं होता है, तो फिर वो पूरे दिन ऐसे ही बर्डन सा लगता है। तो अगर आपसे व्यवस्थित नहीं हो रहा सामान सही जगह, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, चाहे दोस्त हो या फैमिली में हो, क्योंकि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जब कुछ नहीं आता है तो दूसरे में पूछने में हर्ज भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें अपने आप को ये नहीं कि ये मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगी या लूँगा तो इसमें हमें ही नुकसान होता है, तो हमें हेल्प लेनी चाहिए। और तीसरा है कि हमें पैसों को एक ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए। जैसे कि आज के जनरेशन की मैं बताती हूँ, हमारे आसपास भी लोग हैं, वो लोग जैसे ही लोग 15 या 20 तारीख होती है उससे पहले ही उनकी महीने की पेमेंट ख़त्म हो जाती है लगभग। उनके फिर लास्ट के जो 10 दिन होते हैं वो इतने स्ट्रेस या फिर मांगते हैं किसी से उधार, इस तरह से जाते हैं। तो आप अपना पहले से ही हिसाब करके रखोगे, इतने हमें यहाँ खर्च करने हैं, इतने हमारे जैसे EMI हो गई वो कटनी है। इस तरह से आप ये मतलब हर महीने, हर साल बर साल ऐसे स्ट्रेस में मतलब 20 तारीख 25 तारीख तक मैक्सिमम लोगों की पेमेंट ख़त्म हो जाती है। तो लोग ये देखते ही नहीं कि ये लास्ट वीक है, इसमें हम कितने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उनको इनकी ईगो भी हर्ट होती है, दूसरों से मांगते हैं तब, पर फिर उनको आदत भी पड़ जाती है, तो फिर उनका बैलेंस तो बिगड़ता है, साथ में एक रिस्पेक्ट भी कम होती है और अंदर ही अंदर कहीं वो एक डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं
क्योंकि पेमेंट आती है अच्छी खासी, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे और खर्चे बेफिजूल के भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए उनको फिर दिक्कत होती है। तो अगर हम एक डायरी लें और अपने मेन खर्चे उसमें करें और कौन सा खर्चा ज़रूरी है, कौन से हम डिले कर सकते हैं। जैसे एक हाई फाई होटल में खाना खाने हम महीने में 2 या 3 बार जा रहे हैं, तो एक बार हम कम कर सकते हैं। हम महंगे कपड़े अगर महीने में 2 बार 3 बार शॉपिंग कर रहे हैं तो एक बार कम कर सकते हैं। हम जैसे कि कोई सामान ज़रूरी नहीं है फिर भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगाते रहते हैं, तो उससे भी हमारे फालतू के खर्चे बढ़ते हैं। हम अपने जैसे लेडीज़ के या जेंट्स के हमारे अलमारी भरी रहती है कपड़ों की, पर फिर भी हमें नए नए कपड़े चाहिए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। वो मतलब बिना फिजूल का ही हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हमारे जो कपड़े रखे हैं, हमारा वेट कर रहे हैं, पहले हम उनका यूज करें, तो हम हर एक चीज़ को ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। हम मतलब अपना बजट के हिसाब से काम करें तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन लोग आजकल देखा देखी में ज़्यादा खर्च करते हैं और अपना बजट भूल जाते हैं। इसी कारण से वो पैसे महीने में चाहे लाख आए उनकी इनकम 1.5 लाख, पर फिर भी वो लास्ट में उनको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। इससे उनको अंदर से ही बुरा भी लगता है और कॉन्फिडेंस कम होता चला जाता है। और यही हमारे मध्य वर्गीय समाज की हालत है, इसीलिए लोग मध्यम वर्ग से अमीर की तरफ अमीर नहीं हो पाते। तो आप ये कुछ हैं फंडे, उसमें आपको यही करना सीखना होगा कि हर एक चीज़ को आप लिखिए और उसके हिसाब से चलिए। आपको सोच समझ कर ही करना चाहिए। जैसा आप करते हैं बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे, तो इससे फिर अगर आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे तो बच्चे भी सही डिसीज़न नहीं ले पाते, इसलिए आपको सोच समझ कर डिसीज़न लेने चाहिए। फिर आता है कि आप लेडीज़ का तो ये है कि घर में वो खाना बनाती रहती है, फिर साथ में खाती रहती है और वॉकिंग वगैरह नहीं करती, अपना ध्यान नहीं रख पाती, पूरे दिन भाई घर में बिजी तो बैठती भी नहीं है, लेकिन घर में रहने से शरीर मोटा हो जाता है। इसलिए उनका यानी कि चाहे 30 की एज लगा लो, 35 की, उनका वेट बढ़ जाता है और फिर उसमें वो ये कपड़े अच्छे नहीं लगना, शुगर बीपी जैसी प्रॉब्लम होना, कुछ भी बहुत सारी दिक्कत हो जाती है मोटापे से, तो फिर डिमोटिवेट हो जाती है और अपने आप को ये समझने लगती है कि हमारी एज हो गई। तो इसके लिए आपको अपनी जीभ पर पहले कंट्रोल करना चाहिए अगर आप घर में कुछ बना रहे हो, और मुझे लगता है कि लिमिट में ही हमें कुछ बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम हर रोज़ छोले भटूरे या फिर छोले पूरी हो गए या फिर रोज़ मतलब ऐसे शाही पनीर, कुछ लोग मतलब घर में ही होटल बना लेते हैं, तो हर रोज़ अलग अलग डिश वो बनाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि एक तो इससे क्या होता है कि हमारी जीभ ज़्यादा चटोरी हो जाती है और हमसे रहा ही नहीं जाता। दूसरा, एक लेडीज का अगर घर का काम कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा दिन किचन में ही खड़ी रहे और खाना बनाती रहे, बर्तन साफ करती रहे। वो फिर उसका मतलब मैं खुद भी एक हाउस मेकर मतलब हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2 दिन या 3 दिन में एक बार अच्छा सा खाना बनाना चाहिए और डेली सादा खाना, सब्जी रोटी दही लस्सी सलाद वगैरह, दाल रोटी दाल चावल खाने चाहिए। तो होता क्या है कि हमें हमारा एक तो टाइम बचता है, ऊपर से हम मतलब एक अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं, तो उसमें हमें फिर ये नहीं होता, मतलब आप महीने 1.5 महीने में बाहर खा भी सकते हो। अगर आप डेली किचन में कुछ पका रहे हो, ऑयली भी चीज़ हो गई, नॉर्मल तो कोई पकाता नहीं, ऑयल में ही बनती, ज़्यादातर फ्राई करते रहते हैं, तो उससे बचें। आजकल मोटापा भी इसीलिए बढ़ रहा है। दूसरा, लेडीज़ को 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा वो किचन में देती है, वो अपने लिए दे, अपनी सेहत के लिए दे, अपनी स्किन का ध्यान रखे। आप बुक रीड करिए, है ना, आप अपना मेडिटेशन करिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आप घर में रह के कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि ऑफिस में ही करें। तो आप थोड़ा सा किचन में कम काम करिए और थोड़ा सा रोज़ शाही खाना कम बनाइए ताकि वेट कंट्रोल है, सादा खाना खाइए। और दूसरा है कि जब हम मोटे होते हैं तो उसके साथ साथ फिर हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो मेरी सलाह ये होगी, ज़्यादातर लोग नींबू पानी का यूज़ ज़रूर करें, या फिर जीरा वाटर होता है, आप उसको रात में भिगोकर सुबह उस पानी को मतलब छान कर पी लीजिए। इससे भी वेट कम होता है। लगातार आप इसको करते हैं 1 मंथ तक, तो ये मैंने खुद पर ट्राई किया हुआ है। दूसरा मेरा मानना है कि आप नाइट का खाना अगर बंद कर देते हैं तो मोटापा आपका कम हो जाता है। रही बात पैसों की, तो पैसे घर में कैसे हम मतलब टिके रहें, इसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले तो पैसे के प्रति आप अपना नज़रिया बदलिए कि आपकी सोच कैसी है। अगर आपके आसपास कोई जैसे अमीर है और आप उसके पास ज़्यादा पैसे नफरत करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कहीं भी जैसे पैसा हो, धन दौलत हो, उसको देख के ईर्ष्या का भाव नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे मतलब देवर जेठ वगैरह किसी के पास ज़्यादा हो, हमारे पास कम, पर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारा भाव होता है वही हमें आगे हमारी लाइफ को बनाता है। तो हमारा भाव कैसा है पैसे के लिए, हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पास बहुत पैसा है हमें और नहीं चाहिए। नहीं, हमें ऐसा नहीं, क्योंकि पैसे कभी भी ज़्यादा नहीं होते। और हमारा भाव हमेशा ये होना चाहिए कि मुझे मेरे पास बहुत है, मुझे चाहिए, तभी आपके पास और आएगा। ये यूनिवर्स का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। जाने आपको चाहे पता हो या ना पता हो, सब पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू रहता है। तो आप अपने जो आपके भाव होते हैं, फीलिंग होती है, उसको सोच समझ कर जाहिर करिए। और आपका जो अवचेतन मन होता है उसमें आपके किस तरह के थॉट चलते हैं वो आपकी लाइफ बनाते हैं।